हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर.एस. नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बात करूंगा क्लास टेंथ का जो जीवन परिचय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन के बारे में बात करूंगा। महत्वपूर्ण जीवन के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और मैं इसका सलूशन भी देने वाला हूं, किस प्रकार जीवन परिचय लिखा जाता है, वीडियो को एंड में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, सूरदास का जीवन परिचय, ये भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद है, ये भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। जितने भी जीवन परिचय में लेकर आया हूँ, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये देखिए आपका जो जीवन परिचय है, पहला जो जीवन परिचय है सूरदास का देखिए आप लोग जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में विद्वानों का मतभेद है कि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को मनोहारी को वर्णन किया। सूरदास की रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति के गायन में थे। इसके भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्याप्त कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। और सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो ये हो गया जीवन परिचय। अब उनके देख लेते हैं कुछ रचनाएं। ये देखिए कुछ रचनाएं इनकी है, कृतियां हैं। पहली सूर सागर है, दूसरा जो आपका है सूर सरावली है, तीसरा जो साहित्य लहरी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जीवन परिचय है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है। हिंदी के रचनाकार कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिताजी भारत में बहुत बड़े जर्दा विक्रेता थे। प्रसाद जी के बचपन में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, यानी कि प्रसाद जी के जो बचपन में इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और घर का सारा भार इनके कंधे पर आ जाता है, यानी कि इनके जयशंकर प्रसाद के। जब यह 12 वर्ष के हुए तभी इनकी माता तथा दूसरी पत्नी की स्वर्गवास हो गया। इन्होंने 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। और प्रसाद जी का छायावाद के कवि भी थे, यानी कि प्रसाद छायावाद के कवि थे। इनका हिंदी साहित्य में योगदान था। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो जाती है। अब इनके कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना निम्नलिखित है। पहला है कामायनी आपका हो जाएगा, दूसरा है आंसू, तीसरा है ममता और लहर इत्यादि। यानी कि इतनी मुख्य रचनाएं हैं, तो आप लोगों को इतनी मुख्य रचनाएं लिख लेना है। अब जो नेक्स्ट जीवन परिचय है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म जो सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है, 1880 में। पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने गरीबी परिवार में जन्म लिया, यानी कि इन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया था और बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन में बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ, किंतु साहस और परिश्रम से अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ वर्षों तक ये स्कूल के अध्यापक भी रहे और बाद में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए।
असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया, यानी इन्होंने दोस्तों सरकारी नौकरी छोड़ दिए और साहित्य सेवा में लग गए। इन्होंने मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादक किया। 56 वर्ष की आयु में सन 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो इनकी रचना है, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, यानी कि उपन्यास में क्या इन्होंने लिखा है, योगदान, गबन, रंगभूमि। नाटक देखिए, करबला, संग्राम, रूढ़ी रानी, प्रेम की देवी। निबंध जो है इनका, कुछ विचार। कहानी जो संग्रह है, मानसरोवर आदि। तो ये हो गई इनकी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की। अब नेक्स्ट देखते हैं जो जीवन परिचय है। जो नेक्स्ट जीवन परिचय देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है, तो आप लोगों को मैं बताया था किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है, तो देखिए बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना रहेगा। ये देखिए आपका इसी तरह कॉलम बनाना रहेगा और कॉलम में इनका जन्म स्थान और इनके माता पिता का नाम और इनकी